विगत 2 दिनों में बेंगलुरु में जो 26 विपक्षी पार्टियों का एक बैठक हुई और जिसमें इंडिया के नाम से गठबंधन का नया नाम घोषित हुआ है, क्योंकि ये समावेशी गठबंधन है, जो कि इसका नाम खुद ही अपने आप में बताता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले हर एक व्यक्ति के सहूलियत और उसके उद्धार और उसके आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पर वहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता के विषय और मुद्दे रखने का काम किया है। और ये उद्देश्य लेकर के ये गठबंधन आगे बढ़ेगा कि 26 पार्टियां हर मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जातिवार जनगणना हो, चाहे रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेतृत्व कौन करेगा इस गठबंधन का, इस बारे में बात सुनिश्चित नहीं है, लेकिन लगातार मीटिंग्स होती रहेंगी और आगे की मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, जिसमें आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी उस पे दिशा निर्देश हमको मिलेंगे। अपना दल इस बैठक में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शिरकत किया है, जहां पर अपना दल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी ने इस बैठक में शिरकत की है। हमारा ये प्रयास रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ का किसान, यहाँ का कमेरा, यहाँ का जो मजदूर रहा है, उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को वहाँ रखें। और हमारा जो प्रयास था कि इस गठबंधन में उनका समावेश कराया जाए, उस एक ऐसे एजेंडे पर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई है और जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैम, अभी सीटों को लेकर जो है वो कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जिस गठबंधन के साथ है वो मुख्य विपक्षी दल है और ये माना जा रहा है कि अभी सरपुटावल जो होने वाली है वो सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा तो प्रश्न पहले यही उठाया गया था कि विपक्ष के रूप में ये तमाम पार्टियां कभी इकट्ठी ही नहीं हो, लेकिन महज 2 मीटिंग्स में ही, महज 30 दिन के अंतराल में ही हमने 26 महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियों को एक सदन में एक मंच बैठाने का काम कर दिया है। और रही बात सीटों की, जिस सरपुटवल की बात की जा रही है, जिस प्रकार से एक ही मीटिंग में इस गठबंधन को एक बड़ा स्वरूप देते हुए इंडिया नाम के एक नाम से पहचान मिल गई है एक दिन के अंदर अंदर, हमारा ये मानना है और विश्वास है कि ये सही वक्त नहीं होगा सीटों के बारे में चर्चा या सीटों की संख्या के बारे में चर्चा करना। वो तो सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का विषय है, लेकिन जिस गंभीरता के साथ विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर के उस अलायंस में समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में अपना दल समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत मजबूत और बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा होगा। अब ऐसे तो कांग्रेस के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उत्तर किस तरीके से चीजें बनी, क्योंकि हर राज्य का ममता जी कहेगी कि इंदौर हमारा है, दिल्ली का केजरीवाल जी कह रहे हैं वो हमारा, यूपी अखिलेश जी आप लोग। देखिए, आपने सही कहा कि जो 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, इसमें बहुत से क्षेत्रीय दल थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन का जो नाम ही बना है इंडिया, वो हमारी सोच को बता देता है कि हम अपने हितों को पीछे रखते हुए इंडिया, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। और हम वो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और जिन्होंने संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। तो क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से क्या अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या ऐसा भी तय हुआ है कि यहाँ पे अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, यहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये तय हुआ है वहाँ पर? देखिए, अभी जो ये बैठक हुई है, इसमें 26 दलों ने बैठ करके सबसे पहले अपने गठबंधन के नाम को निर्धारित किया है और जैसा कि वहाँ घोषणा हो चुकी है कि आगामी बैठक हमारी महाराष्ट्र में होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर बात होगी कि
कौन किस स्टेट में किस प्रकार से लीड करेगा, या हमारा एक ही समन्वय टीम होगी जो हर जगह लीड करेगी, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी अभी बाकी है। मायावती जी पचा नहीं पा रही, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घेरा है, उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि जाति मफाद के लिए ये गठबंधन हो रहा है और जो जातियों के नेताओं को बुलाया गया है इस गठबंधन में, और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोषण जातियों का किया है, ये सारी बातें भी उन्होंने कही हैं। देखिए, जो गठबंधन 26 पार्टियों का हुआ है वो उन लोगों का हुआ है जो इस देश के दलित पिछड़ा, जिनको छला गया है 9 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये गठबंधन हुआ है। और हम विश्वास रखते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें संविधान में जो वर्णित चीज़ें हैं वो चाहिए और उस बात की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाज के लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, किसान, कमेरा, मजदूर को 5 किलो राशन के नाम पर ठगने का काम किया है। पल्लवी जी, एक सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग एनडीए के साथ हैं वो आपके साथ हैं। ऐसे में अगर हम असम की बात करें, वहाँ फखरुद्दीन अजमल है, वहाँ के अल्पसंख्यक के एक जो है भारी असम सेना है, दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये ना तो एनडीए के साथ है, फिर आपने इसको अपने साथ क्यों लिया? क्या असम में फखरुद्दीन अजमल की जरूरत नहीं है? देखिए, इस विपक्ष के इस खेमे में कौन कौन से लोग आए हैं, मेरा मानना है कि मेरी तरफ से ये कहना अनुचित होगा, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय पार्टियों का निर्णय होगा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें रहेगा। जैसे कि 16 से हमने 26 की तरफ वृद्धि की है, हो सकता है आगे की बैठकों में हमारी संख्या में और भी वृद्धि हो। ये महाराष्ट्र में जो अगली बैठक होगी तो क्या 26 है, इसको आंकड़े आप कह रही बढ़ेंगे, उसके बाद नेतृत्व कब तक तय हो पाएगा, किसी बेसिस में चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या कैसे सीटें बंटवारा कब तक कुछ फाइनल होगा कि ये दिसंबर तक चलेगा, या कह सकते हैं कि माना जाए कि समय कम है लोकसभा चुनाव? देखिए, जो 2 दिवसीय बैठक हुई है उसमें बहुत ही गंभीर चर्चाएं हुई हैं, बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, और निस्संदेह इस विषय पर भी चर्चा हुई है कि कौन नेतृत्व करेगा, किस प्रकार की समन्वय बैठक होगी। लेकिन एक बात जो पूरी तरह सुनिश्चित हो गई वो ये है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, हर एक पार्टी को लेकर के ये तमाम बैठकें लगातार चलती रहेंगी, ताकि हम अपने हर एक स्टेप का आंकलन करते रहें। बैठकें जितनी भी कर ले, बीजेपी ने कहा है मगर 80 की 80 सीटें हम खुद लेकर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 9 साल से उन्होंने सिर्फ मन की बात ही कही है, कभी जनता की मन की बात तो सुनी ही नहीं। और शायद इसीलिए तमाम उगालते उठाते हुए उन लोगों ने सिर्फ जिन लोगों की ज़िंदगियों में 5 किलो राशन को अहमियत दे दी है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि हम वो लोग हैं, हम वो विपक्षी लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को